सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने चला था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ही जाल में फंस गया। योगी आदित्यनाथ के नाम पर बुलडोजर बाबा से इतना हुआ परेशान कि बुलडोजर को लेकर कर दिया ये कांड। मकान तोड़ने वाली मशीन को रसोई में पहुंचाया, बुलडोजर से खाना पकवाया, लोगों को खाना परोसवाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारनामे पर लोगों ने जमकर लिए मजे। कहने लगे लोग तुमसे ना हो पाएगा। बागेश्वर धाम वाले इस बाबा को तो आप जानते ही, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहले भी कई कारनामे आपने इनके देखे होंगे, इनकी हरकतों को देखा होगा, लेकिन इस बार जो कारनामा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया वो उल्टा पड़ गया। दरअसल इस बार इन्होंने किसी और को नहीं बल्कि सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। सत्ता में आने के बाद से ही देखा होगा, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि अपराध के दम पर खड़ी की गई इमारत को बुलडोजर से गिराया गया है। 2022 के चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ का नाम बदलकर बुलडोजर बाबा रख दिया गया था। बस यहीं से दिक्कत शुरू हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। मशहूर होने की बेचैनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पड़ गई भारी, लोगों ने जमकर ले लिए मजे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसे मशहूर होना है, चलता फिरता भगवान बनना है। लेकिन इसकी बेचैनी इस पर भारी पड़ गई। हाल ही में ये कई बार अपने प्रवचन में बुलडोजर का जिक्र भी कर चुका है, लेकिन इस बार इन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल खाना बनवाने के लिए कर डाला। हुआ यूं कि बागेश्वर धाम में भंडारे का आयोजन किया गया, भक्तों को निमंत्रण दिया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बुलावे पर भक्त पहुंच भी गए, लेकिन जब भंडारे के आयोजन में बुलडोजर और मिक्सर देखा तो परेशान हो गए। भंडारे में खाने का इंतजाम भरपूर कराया गया था, लेकिन खाना बनाने का काम बुलडोजर से हो रहा था। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बुलडोजर मुंह डाले पड़ा हुआ था, तो वही सीमेंट और गिट्टी मिक्स करने वाली मिक्सर में सब्जी पकाई जा रही थी। बुलडोजर की मदद से भक्तों में खाना बांटने का भी प्रोग्राम रखा गया था। बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ तो जमा हुई, लेकिन खाना खाने से बचते नजर आए, क्योंकि वहाँ कड़ी बड़ी बड़ी मशीनों से खाना बनाया जा रहा था, जिन मशीनों का इस्तेमाल घर बनाने या गिराने के लिए किया जाता है। इस दौरान बताया गया कि 2 दिन तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 4 लाख भक्तों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। इस दौरान 30 ट्रॉली सब्जी और 5 ट्रॉली पूड़ी रोज पकाई जा रही थी। यही नहीं, इसके अलावा 40 ट्रॉली मालपुआ, 20 ट्रॉली खीर तैयार हुई। हो सकता है इसे आप पागलपन करार दें, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिक्कत की वजह से हुआ। वो था योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा के तौर पर मशहूर हो जाना, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नया फॉर्मूला अपनाया, जिसमें उसने बुलडोजर से खाना पकवाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की और बकायदा इसकी वीडियो भी बनवाई, जिससे लोग उसे भी बुलडोजर बाबा के तौर पर पहचाने। लेकिन इसकी पहचान बनती उससे पहले ही लोग इसे उल्टा सीधा सुनाने लगे, और जो दाव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चला था वो उल्टा पड़ गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि हर कोई योगी आदित्यनाथ हो जाए ये जरूरी नहीं। उन्होंने मशहूर होने के बुलडोजर का सहारा नहीं लिया था, बल्कि बुलडोजर का सही जगह इस्तेमाल किया था। अगर यही काम कर लिया होता तो इतना बेइज्जत ना होना पड़ता। 2017 के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जहाँ एक तरफ अपराधियों को जेल में ठूसा जा रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, तो वही प्रदेश के बड़े बड़े माफिया की जमीन पर बनी हुई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है, और इसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके उलट बुलडोजर का इस्तेमाल करना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उल्टा पड़ गया। आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कारनामे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर